हेलो एवरीवन, मैं आपका बड़ा भाई आशीष। तो आज हम करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग स्टार्ट, वो भी अपने पढ़ ले लाडले वाले चैनल पे। हमें पाइथन प्रोग्राम को रन करने के लिए एक टूल की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि है वीएस कोड। तो चलिए उसको इंस्टॉल करने का प्रोसेस देखते हैं। तो आप अपना कोई भी ब्राउज़र खोल लीजिए। मैं गूगल क्रोम यूज़ कर रहा हूँ, तो आपके में जो होगा वो खोल लीजिएगा। तो आपको सिंपली अपने क्रोम ब्राउज़र पे जाना है और टाइप करना है डाउनलोड वी एस कोड लेटेस्ट वर्जन। फिर प्रेस एंटर करने के बाद आपको पहली लिंक मिलेगी विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ से, उस पर क्लिक करिएगा। तो अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं तो आप ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा इंस्टॉल करने के लिए। अगर आप मैक यूज़र हैं तो आप यहाँ से कर लीजिएगा। मेरा एप्पल सिलिकॉन चिप है, तो मैं यहाँ से इंस्टॉल करूँगा। तो मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं डायरेक्ट शिफ्ट होता हूँ अपने वी एस कोड पे। तो सबसे पहले हम वी एस कोड में आएंगे, तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे। ये आपको लास्ट सेकंड पे आना, जो कि एक्सटेंशंस का ऑप्शन है। इसमें आपको पाइथन सर्च करना है और थोड़ा सा वेट करना है। तो आपको पाइथन कई सारा आएगा, तो आपको यहाँ से ये माइक्रोसॉफ्ट वाला पाइथन डीबगर, पाइथन पाइलैंक्स और पाइथन इन्वायरमेंट्स इंस्टॉल कर लेना अपने सिस्टम में। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है पाइथन कैरेक्टर सेट पे। तो बेसिकली कैरेक्टर क्या होता है? कैरेक्टर एक सेट होता है वैल्यू कैरेक्टर्स का, जो कि कोई लैंग्वेज उसको इजीली रिकग्नाइज कर सके। तो कैरेक्टर्स हमारे, जैसे कि लेटर्स हो गए जो हमारे कैपिटल ए टू जेड है, स्मॉल ए टू जेड है, डिजिट्स हो गए, सिंबल्स हो गए, वाइट स्पेसेस में जैसे कि ब्लैंक स्पेस, टैब आ गया या बैक स्लैश एन आ गया। और कई अलग टाइप के भी कैरेक्टर्स होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं टोकन्स में। तो टोकन्स क्या होते हैं? एक स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होता है किसी भी प्रोग्राम में, जिसे हम टोकन्स कहते हैं। इसको हम लेक्सिकल यूनिट या फिर लेक्सिकल एलिमेंट्स भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ मैंने एक इमेज लिया हुआ है, जैसे कि एक इंग्लिश का सेंटेंस है, पूरे ही एक्सक्लेम्ड, वी आर द वर्ल्ड चैंपियंस। तो here there is some different punctuation characters and words in our English sentence. In such a way, Python program also having this kind of things. Here we can see. Here is a string value or a string literal, which is this name is equal to Ananya, and an integer value of integer literal, and a floating point value or a floating point literal. Here it is a decimal one. Floating is actually a decimal one, and the integer one is this is, which is 15, and this is a simple our keyword. Now move forward. So Python has following tokens. First one is our keywords, then identifiers जिनको हम names कहते हैं। Next one is literals, another is operators and computer। हम इनको अभी आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल में। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स क्या होते हैं ना, ये हर एक प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज होता है, इनमें क्या होता है, पहले से रिजर्व वर्ड्स होते हैं। उन्हीं को हम कीवर्ड्स कहते हैं। रिजर्व रिजर्व वर्ड इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन के पास ये कीवर्ड्स है फॉलोइंग, जिसमें हमारे कई सारे आते हैं: फॉल्स, नन, ट्रू, if, else, elif, def, lambda, in, not in, is, while, with। और हम कीवर्ड्स को कभी भी आइडेंटिफायर्स के लिए यूज नहीं करते हैं। तो व्हाट आर आइडेंटिफायर्स? नेम, जो हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसको हम आइडेंटिफायर्स कहते हैं। ठीक है। ये एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं किसी भी प्रोग्राम के, और हम इसको प्रोग्राम के हर अलग अलग हिस्से में यूज कर सकते हैं,
जैसे कोई वेरिएबल डिफाइन करने के लिए, कोई ऑब्जेक्ट डिफाइन करने के लिए, चाहे कोई क्लास डिफाइन करने के लिए, चाहे कोई फंक्शन डिफाइन करने के लिए, चाहे कोई लिस्ट का नाम देने के लिए, चाहे डिक्शनरी या और कई सारी चीज़। एक्चुअली आइडेंटिफायर एक टाइप का नामकरण होता है किसी भी चीज़ का। बट इसके भी कुछ रूल्स होते हैं, तो इसके रूल्स को पढ़ते हैं। जो हमारा आइडेंटिफायर होता है उसका मैक्सिमम लेंथ हो सकता है। मतलब हम किसी भी लेंथ के साइज का बना सकते हैं अपना आइडेंटिफायर, जिसमें हमारा मिक्सअप रहता है लेटर्स और डिजिट बोथ। तो हमारे लेटर्स एंड डिजिट्स दोनों रहते हैं। और सेकंड रूल जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट कैरेक्टर हमेशा लेटर होना चाहिए, नहीं तो फर्स्ट कैरेक्टर हमारा अंडरस्कोर होना चाहिए। नहीं तो अगर ये नहीं होगा तो हमारा जो कोड है वो एरर थ्रो कर देगा। फर्स्ट कैरेक्टर जो होना चाहिए वो लेटर होना चाहिए, नहीं तो अंडरस्कोर होना चाहिए। पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, जिसकी वजह से वो अपर केस और लोअर केस को डिफरेंट तरीके से देखता है। हम नंबर्स को यूज़ कर सकते हैं, बट हम उसको फर्स्ट कैरेक्टर की तरह यूज़ नहीं कर सकते। हम उसको कहीं भी बीच में रख सकते हैं, चाहे एंड में रख सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग नंबर से नहीं होगी। ठीक है। 0 and 9 विच आर आवर डिजिट्स, हम उसको यूज़ तो कर सकते हैं बट हम उसको बीच में यूज़ करेंगे, ना कि हम उसको फर्स्ट प्लेस पे यूज़ करने वाले। अगर फर्स्ट प्लेस पे, अगर फर्स्ट कैरेक्टर की जगह पे यूज़ करेंगे तो एरर थ्रो करेगा ऑब्वियसली। पाइथन जैसे कि मैंने बोला कि केस सेंसिटिव होता है, और ये अपर केस और लोअर केस कैरेक्टर्स को अलग अलग तरीके से ट्रीट करता है। और आइडेंटिफाई यूज़ करने के वक्त हमको एक चीज़ इम्पोर्टेंट दिमाग में रखना है कि जो हम आइडेंटिफायर यूज़ कर रहे हैं पाइथन में वो कोई कीवर्ड ना हो। अगर वो कोई कीवर्ड होगा, अगेन एरर आएगा। और जब भी हम आइडेंटिफायर कोई भी नाम से बनाए तो उसमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर ना हो एक्सेप्ट अंडरस्कोर। हम अंडरस्कोर को यूज़ कर सकते हैं स्पेशल कैरेक्टर केस में, बाकी हम स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक हम डॉलर यूज़ नहीं कर सकते, एस्ट्रिक यूज़ नहीं कर सकते, हैशटैग यूज़ नहीं कर सकते, बैक स्लैश नहीं यूज़ कर सकते, नॉर्मल स्लैश यूज़ नहीं कर सकते, सिंगल कॉम यूज़ नहीं कर सकते, एंड कई सारी चीज़ें जो यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि वैलिड आइडेंटिफायर और नॉन वैलिड आइडेंटिफायर्स के हैं। तो वैलिड हमारे, ये कैसे चीज़ें वैलिड है इनवैलिड है देखते हैं। तो हमारे जो ऊपर के 7 रूल्स है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो माई फाइल वैलिड है क्योंकि पहला करेक्टर हमारा अल्फ़ाबेट है। और डेटा 9_7_7_7 ये भी वैलिड है क्योंकि पहला कैरेक्टर हमारा अल्फ़ाबेट है, फिर बीच में हमने अंडरस्कोर यूज़ कर रखा है। हम बीच में अंडरस्कोर को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नंबर्स भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ नंबर आखिरी में यूज़ हो रहे हैं या बीच में यूज़ हो रहे हैं, तो ये आइडेंटिफायर की तरह काम करेगा। माई फाइल क्योंकि ऑलरेडी कैपिटल है और अल्फ़ाबेट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है। माई फाइल राइट है, और सी एच के भी राइट है, ये भी सही है। ये भी सही है क्योंकि फर्स्ट लेटर इनका क्या है, अल्फ़ाबेट है। तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ देखते हैं, यहाँ अल्फ़ाबेट है बट बीच में कि स्पेशल कैरेक्टर जो है ना माइनस साइन है, हम इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है। ये इसमें 29 CLCT में क्या है कि फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो हमारा इंटीजर है, मतलब डिजिट है, तो हम उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं एज एन आइडेंटिफायर। हाँ। ब्रेक क्या है, ये एक रिजर्व कीवर्ड होता है तो इसको भी यूज़ नहीं कर सकते। फिर से यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर आ जाता है, तो हम इसको अगेन यूज़ नहीं कर सकते एज एन आइडेंटिफायर। तो आगे बढ़ते हैं। तो लिटरल्स क्या होते हैं? लिटरल्स ऐसे डेटा आइटम्स होते हैं जिनकी कोई फिक्स वैल्यू होती है। ठीक है, जो कि फिक्स रहते हैं। ये पाइथन में 5 टाइप के होते हैं। पहला स्ट्रिंग लिटरल होता है। स्ट्रिंग लिटरल लाइक हमारा ABCD, कोई भी अल्फ़ाबेटिकल वर्ड है मिक्स विथ एनी डिजिट, जब हम उसको डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं चाहे सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में लिखें तो एक स्ट्रिंग बन जाता है।
न्यूमेरिकल रिडल्स में क्या होता है, इसमें हमारा एक इंटीजर होता है, एक हमारा फ्लोट वैल्यू होती है, और एक हमारी क्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर वाले होते हैं। इंटीजर जो कि हम प्लस या माइनस वाला पढ़ते हैं सिंपल मैथ्स में, नॉर्मल नंबर्स जिसमें फ्लोट वैल्यूज नहीं होती, फ्लोट मतलब हमारे डेसिमल नंबर्स जितने भी होते हैं। और कॉम्प्लेक्स हमारे आते हैं ए प्लस माइनस आयोटा बी के फॉर्म में, जो कि आयोटा क्या होता है, अंडर रूट माइनस वन होता है। ए हमारा रियल कहलाता है, और बी हमारा इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। तो जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। फिर बुलियन लिटरल्स आते हैं, फिर स्पेशल रिटर्न नाम आता है, फिर लिटरल के कलेक्शंस होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जो कि एक सबसे बेस्ट टॉपिक होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के लिए। तो ऑपरेटर सिंपल क्या होते हैं, टोकन्स होते हैं जो कि कोई एक मैथमेटिकल ऑपरेशन को एक्शन में लाते हैं, उनको कंप्यूटेशनल बनाते हैं। ये हमारे वेरिएबल्स पे और अदर ऑब्जेक्ट्स में हम एब्स्ट्रैक्शन में लगाते हैं। तो ऑपरेटर ऑपरेटर अप्लाई कब होता है, जब कोई ऑपरेंड प्रेजेंट हो। अगर ऑपरेंड नहीं जाएगा तो ऑपरेटर का कोई यूज नहीं बनता है। ऑपरेंड चाहे एक हो, चाहे कई सारे हो, तो हम आराम से हम ऑपरेशंस कर सकते हैं। हम ऑपरेटर्स को ऑपरेंड्स के बेसिस पे डिफाइन किए हुए हैं, जैसे कि पहला आता है यूनिनरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर क्या होता है ना, इसमें क्या होता है ना कि सिर्फ एक ही ऑपरेंड होता है, मतलब एक ही पे एक्शन परफॉर्म करते हैं। जस्ट लाइक यूनरी प्लस, यूनरी माइनस, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट, लॉजिक नॉट। हम ये आगे फर्दर और अच्छे से पढ़ेंगे कि यूनरी प्लस कैसे काम कर सकता है। जैसे कि सिंपल मैं मान लेता हूँ कि हमारा ए इक्वल टू 5 है, कोड में हमने दिया है। अगर हम z इक्वल टू एक वेरिएबल असाइन करते हैं z, अगर हम a प्लस प्लस यूज़ करें तो इसकी वैल्यू बढ़ के 6 हो जाती है, तो ये z की वैल्यू 6 हो जाएगी। वैसे ही हमारा यूनरी माइनस काम करता है, बट इसमें भी प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट वाला कॉन्सेप्ट रहता है जो हम आगे पढ़ेंगे। बाइनरी ऑपरेटर ये क्या होते हैं, इसमें हम दो ऑपरेंड यूज़ करते हैं या दो से ज़्यादा। तो बाइनरी का क्या है कि टू और मोर operands are used to perform any action, any mathematical action। सो बाइनरी ऑपरेटर में हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आते हैं, जिसमें हमारा सिंपल मैथ्स का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलो, पावर एंड फ्लो डिवीजन होता है। हमारा डिवीजन सिंपली कोशंट देता है, ठीक है, और मॉडुलो हमारा रिमाइंडर बताता है। ये जो परसेंटेज वाला साइन है, इसको हम यहाँ पे मॉडुलस ऑपरेटर कहते हैं। ऑपरेटर जो कि परसेंटेज का साइन होता है, ये क्या करता है, ये रिमाइंडर बताता है कोड में। और ये डबल जो है ना, फ्लोट डिवीजन, इसका जो यूज़ है वो हम आंसर डेसिमल में पाने के लिए यूज़ करते हैं। आंसर इससे आउटपुट डेसिमल फॉर्म में आता है। अगर दोनों नंबर डेसिमल है, चाहे एक नंबर भी डेसिमल होगा, तो आंसर हमारा डेसिमल में ही आएगा। बिटवाइज ऑपरेटर हमारे बिटवाइज में एंड ऑपरेटर, बिटवाइज और ऑपरेटर और बिटवाइज एक्सॉर ऑपरेटर आता है। एंड क्या होता है कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू है, लाइक कंडीशन वन एक मान लेते हैं और कंडीशन टू, अगर ये दोनों क्या है, ट्रू है, तो जो एंड होता है ये ट्रू रिटर्न करता है। चाहे हम इसको बेसिकली बोले तो ये वन रिटर्न करेगा। वहीं अगर कोई भी इनमें से कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये ज़ीरो रिटर्न करेगा, चाहे फॉल्स रिटर्न करेगा।
बट और का क्या सीन है, और में क्या है, यही दो कंडीशंस होंगी, लेकिन एनी वन इज ट्रू, एनी वन इज ट्रू, देन ये अपने आप ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर और में कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी, ये ट्रू रिटर्न कर देगा। एक्सॉर का क्या सीन है, ये और की तरह ही काम करता है, बट अगर दोनों कंडीशन ट्रू होते हैं तो ये फॉल्स रिटर्न कर देता है। अब हम आते हैं शिफ्ट ऑपरेटर। तो ये एक लेफ्ट शिफ्ट होता है, एक राइट शिफ्ट होता है। फिर आता है हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर। इसका सिंपल क्या काम होता है, एक आपको आइडेंटिटी चेक करता है कि वो सेम है कि नहीं, मे बी इसका वैल्यू या टाइप, सर दोनों चेक करता हूँ, और हो सके मेमोरी लोकेशन भी चेक करता हूँ मेरे ख्याल से। उसके बाद आता है रिलेशन ऑपरेटर्स, जिसमें हमारा लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू, और नॉट इक्वल टू। सिंगल इक्वल टू हमारा सिर्फ वैल्यू को कंपेयर करता है, सिर्फ नंबर्स को। बट जो डबल इक्वल टू होता है, ये ये हमारा वैल्यू एंड टाइप दोनों को चेक करता है। ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स लाइक एंड, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, असाइन करने के लिए, जैसे कि इक्वल टू को हम असाइनमेंट करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर की तरह यूज होता है। और ये असाइनिंग कोसेंट, ये इसकी तरह यूज होता है। असाइन सम, असाइन प्रोडक्ट, असाइन रिमाइंडर, असाइन डिफरेंस, असाइन एक्सपोनेंट, असाइन फ्लो डिवीजन। असाइनमेंट ऑपरेटर ऐसे वर्क करता है जैसे कि सपोज एक्स इज इक्वल टू 5 है। ठीक है। अगर हमको एक्स मान लेते हैं, इसकी वैल्यू चेंज करते हैं, 5 + 6 करते हैं, तो ये बेसिकली हमारा 11 देगा। ठीक है। अगर हम वही लिख दें एक्स प्लस इक्वल टू 5, तो इसका मतलब ये है कि इक्वल एक्स की वैल्यू चेंज करके एक्स के अंदर 5 ऐड कर दो, तो जो एक्स की प्रीवियस वैल्यू थी हमारी, जो कि 5 थी, तो उसमें ये क्या करता है, ऐड कर देता है, तो 5 + 5 ये 10 हो जाएगा। मेंबरशिप ऑपरेटर चेक करता है कि इसके अंदर वो वेरिएबल प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर होगा इन, तो ये ट्रू रिटर्न कर देता है। इनके केस में अगर नहीं है, नॉट इन है, तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। ये हमारे वेरिएबल पे डिपेंड करेगा हमने पूछा क्या है। आगे हम बढ़ते हैं, पंक्चुएटर्स क्या होते हैं। पंक्चुएटर्स क्या होते हैं, स्पेशल सिंबल्स होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, जिससे कि हम उसके सिंटैक्स या स्ट्रक्चर को बनाते हैं लिखने के बाद। तो हमारे कुछ ये कॉमन पंक्चुएटर्स हैं जिनका पाइथन में हमारे यूज़ है। सो अब आगे आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम, पाइथन प्रोग्राम दिखता कैसे एक्चुअली। तो यहाँ आते हैं, ये जो स्टार्टिंग की दो लाइन लिखी है, ये हैश टैग, ये कमेंट्स होते हैं। अब कमेंट्स क्या होते हैं, ये कोड के वो पार्ट होते हैं ना, जो कि रन नहीं करते हैं। मतलब इनको जो हमारा इंटरप्रेटर, ये इसको रीड नहीं करता है। ठीक है। तो हम हैशटैग से यूज़ कर सकते हैं, चाहे हम कभी कभी इसमें हैशटैग यूज़ करेंगे, चाहे हम क्या कहते हैं, ट्रिपल बार सिंगल कोट्स लिख दें तो वो कमेंट हो जाती है, चाहे हम डबल कोट्स को ट्रिपल बार लिख दें तो ये कमेंट्स के केस में आते हैं। हम ऐसे चीज़ों को कमेंट कर सकते हैं कंट्रोल के साथ, कंट्रोल + की, इसको प्रेस करेंगे तो हमारा सिलेक्टेड कोड कमेंट हो जाता है। और वही मैक में क्या होता है, हमको कमांड के साथ
स्लैश की प्रेस करना होता है, तो ये फंक्शंस, तो ये फंक्शन हम आगे ही पढ़ेंगे। ये एक सिंपल ब्लॉक ऑफ कोड्स होते हैं जिनको हम बार बार अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। अब ये आते हैं हमारे स्टेटमेंट्स। तो ये हमने इक्वल टू 15, ये हमने एक स्टेटमेंट दे रखा है जो हम करवाना चाहते हैं कोड के अंदर, जो हम करना चाहते हैं परफॉर्म, जो हमारा टास्क है। ए इक्वल टू 15, बी इक्वल टू ए माइनस 10, प्रिंट ए प्लस 3। तो ये स्टेटमेंट्स हैं हमारे जो यूज़र देता है। और इसमें क्या कहते हैं, एक्सप्रेशंस हैं। तो ये एक्सप्रेशंस क्या चीज़ है, लाइक इंटीजर एक्सप्रेशन 15 है, ए माइनस 10 एक एक्सप्रेशन है क्योंकि हम ए में से 10 घटा रहे हैं। ए प्लस 3 हम फिर ए में 3 ऐड कर रहे हैं, फिर चेक कर रहे हैं कि बी 5 से बड़ा है कि नहीं, आइडेंटिशन। तो जब हम कॉलन डाल के एंटर प्रेस करते हैं तो हमको एक वा, एक वाइट स्पेस मिल जाता है। हम चाहे तो अगर ना मिले तो हम अपना सिंपल टैब की को प्रेस करेंगे तो भी हमको एक वाइट स्पेस मिल जाता है। वैसे यहाँ पे भी है। अब हम नेक्स्ट पहुँचते हैं ऑपरेशंस इन पाइथन। तो हम फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड में थे तो हमने मैथमेटिक्स के अंदर बॉड मास पढ़ा था। ठीक उसी तरीके से पाइथन के भी कुछ अपने ऑपरेशंस होते हैं। पाइथन के ऑपरेटर्स हायर प्रेसिडेंस से लोअर प्रेसिडेंस की तरफ वर्क करते हैं। हायर प्रेसिडेंस वाले सबसे पहले आएंगे, लोअर वाले बाद में आएंगे। तो यहाँ पे एक पूरा टेबल है हायर प्रेसिडेंस का एंड लोअर प्रेसिडेंस का। और एक रूल है यहाँ पे जो कि आपको याद होना चाहिए, ज़रूरी है। जब हम ऑपरेटर्स, जब सेम प्रेसिडेंस के होते हैं, जब हमारे ऑपरेटर्स किसी भी स्टेटमेंट के अंदर जब हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं, उसके अंदर कोई एक्सप्रेशन लिखा हो तो उसमें उस एक्सप्रेशन के अंदर अगर ऑपरेटर सेम प्रेसिडेंस के होंगे तो हम हमेशा लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। बट एक्सपोनेंशियल का जो केस है, जिस जो कि पावर वाला केस है, उसमें हम राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आते हैं जैसे कि मैथमेटिक्स वर्सेस एक्सपोनेंशियल। Here, one variable is defined result where in this expression is at 10 minus 2। ये हमारा एक्सपोनेंशियल का साइन होता है जिसे हम पावर कहते हैं। हमारे मैथ्स, अपने मैथ्स में 2 पावर स्क्वायर 4 होता है, बट इन पाइथन इसको लिखने का तरीका होता है 2 डबल एस्ट्रिक 2, जो कि 2 स्क्वायर ही बताता है जिसका आंसर 4 होता है। तो हियर हाउ इट विल वर्क। तो एक्सपोनेंशियल सबसे पहले आता है, इसके प्रेसिडेंस हाई है, इसके ऊपर वाले टेबल में इधर दे रखा है। तो क्या होगा कि एक्सपोनेंशियल के केस में हमको राइट टू लेफ्ट होना पड़ता है। तो हम जब भी, देखिए यहाँ पे दो ऑपरेटर है, एक एक्सपोनेंशियल एक माइनस। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हमको प्रेसिडेंस पकड़ना होगा, मतलब कौन हाईयर है कौन लोअर है। तो हमारा यहाँ पे डबल एस्ट्रिक जो है वो हाई है और माइनस साइन लो है, ये माइनस है जो कि लो है। तो हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। जब भी एक्सप्रेशन में हमारा एक्सपोनेंशियल आता है तो हम राइट टू लेफ्ट चलते हैं। तो सबसे पहले हमारा ये वाला वर्क होगा, ये वाला 2 डबल एस्टिक 3 जो कि 8 होगा। फिर हमारा 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, तो रिजल्ट 2 आएगा। अब हम लेफ्ट टू राइट को कैसे इवैल्यूएशन करेंगे जब प्रेसिडेंस सेम हो। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन दे रखा है 100 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 2। सो जब हमारा एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से दे दे जिसमें सेम प्रेसिडेंस हो, तो हम हमेशा लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। तो
सबसे पहले हमारा डिवीजन आएगा, देन मल्टीप्लिकेशन आएगा, क्योंकि एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद हम लेफ्ट टू राइट घूमेंगे, मूव करेंगे, सॉरी। तो सबसे पहले 100 डिवाइड होगा 10 से, जिसका आंसर 10 है। फिर 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, जिसका आंसर 20 आएगा, तो ये आउटपुट 20 शो करेगा। नाउ अगर हम हमारे पैरेंथेसिस अगर हम यूज करें तो जब पैरेंथेसिस आते हैं तो इनका प्रेसिडेंट सबसे टॉप पे रहता है। तो पैरेंथेसिस क्या होता है, नॉर्मल प्रेसिडेंस होता है इनका। तो ये सबसे पहले 10 में से 2 जाएगा, 8 आएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो आंसर आउटपुट 24 आएगा। अब हम इसमें मैथ्स लॉजिक को थोड़ा सा मिक्स करते हैं। हेयर यहाँ पे दे रखा है कि 5 + 5 डबल इक्वल टू 10, तो इसको ब्रेक करते हैं। 5 + 5 LHS को, जो कि 10 होता है, ठीक है। और ये क्या है, इंटीजर है। डबल इक्वल टू 10, इसकी जो वैल्यू है 10, वो इससे मैच कर रही है, क्योंकि 10 डबल इक्वल टू 10 होता है, ट्रू है, इट इज ट्रू। एंड ये दोनों के दोनों क्या है, इंटीजर है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा पहले केस में। ठीक है, सिर्फ इस केस की बात की जा रही है हमारे। इसकी बात की जा रही है। अब हमारा दूसरा केस देखते हैं। 2 > 1। यस, ये भी ट्रू है। और केस 1 एंड केस 2 के बीच में एंड ऑपरेटर लगा हुआ है। तो अगर अगर केस 1 भी ट्रू है, केस 2 भी ट्रू है, तो आउटपुट हमारा क्या आने वाला है, ट्रू आने वाला है। तो हमारा केस 1 क्या है, ट्रू है, केस 2 भी ट्रू है, तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, ट्रू आने वाला है। तो यहाँ हमारा आउटपुट ट्रू आएगा।